कुछ साल पहले मैं मिडवेस्ट सिटी में था और कहानी के बारे में जो मुझे पता है वो ये कि चोर कभी पकड़ा नहीं गया। और असल में मैंने जो पढ़ा था वो ये था कि उसका कभी पीछा नहीं किया गया था, इसलिए असल में उसका नाम कोई नहीं जानता है। लेकिन ये अपराध काफी लंबे समय तक याद रखा गया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस युवक ने अपनी कम्युनिटी के साथ सुविधा स्टोर में क्या किया। वो एक योजना बनाता है और वो जो करेगा वो ये कि वो 7-Eleven या सर्कल के जैसे कुछ सुविधा स्टोर में जाएगा, चाहे ये जो भी हो। वो कैश रजिस्टर उस व्यक्ति को देगा कि $20 वहां थे। उसने यही योजना बनाई और जब उसने कैश रजिस्टर खोला वैसे ही उसने $20 उसमें डाल दिए। कैश रजिस्टर खुलते ही उसकी योजना थी कि पैसे उसमें से वो निकाल ले। उसकी योजना थी कैश रजिस्टर से पैसे निकालने की। और इसीलिए जब वो हिट करते हैं तो वो $20 देता है और वो गम जैसी कोई चीज खरीदता है। और जब वे इसे खोलते हैं तो वो केवल 20 था और फिर कैश रजिस्टर से सारा पैसा निकाल लेते हैं क्योंकि यही वहां था। तो योजना काम करने लगी। उसने गम के एक पैकेट के लिए $20 दिया, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी कि उसने पैसे झपट कर निकाल लिए और ये बताया गया कि उस समय रजिस्टर में केवल $14 थे। इसलिए इसमें अपराधी के लिए $6 का नुकसान हुआ। उसने $6 गंवा दिए। उसने अपराध पर $6 खो दिए। और असल में ये एक ढिलाई से की गई डकैती द्वारा परिभाषित पाप है। आप ये सब काम करते रहे और अंत में आपने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, आपने अपना पैसा खर्च कर दिया और समय खर्च किया, अपनी ऊर्जा और जीवन खत्म हो जाता है तो आप खाली रह जाते हैं, फिर भी दोषी होते हैं। सच तो यह है कि पाप कभी भी वो नहीं देता जिसका वो वादा करता है। यह हमेशा पापी के निवेश से कम ही रिटर्न देता है और पाप हमेशा आपके लिए $6 कम पड़ेगा। महान प्यूरिटन लेखकों में से एक थॉमस ब्रुक्स ने इसे इस तरह से कहा। उसने कहा, शैतान सबसे बेहतर का वादा करता है लेकिन सबसे बदतर के साथ भुगतान करता है। वो सम्मान का वादा करता है और अपमान से भुगतान करता है, सुख का वादा करता है और दुख से भुगतान करता है। वो लाभ का वादा करके हानि से भुगतान करता है, जीवन का वादा करके मृत्यु के साथ भुगतान करता है। और ये शब्द पाप आज के समय और संस्कृति में इसके बारे में बोलने की कोशिश करना आसान नहीं है क्योंकि आज किसी की गलती नहीं है। इसलिए रोमियो 3:23 के इन वचनों को सुनना हमारे लिए कठिन है। और वो वचन इस तरह कहते हैं कि इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये कठोर शब्द हैं। ये कुछ समय पहले एक स्थानीय न्यूज़पेपर में छपा था। मुझे नहीं पता कि संपादक को इतनी हिम्मत कहां से मिली ये छापने की, पर वो इसे एक एडिटोरियल में लिखता है और इसमें यह लिखा है कि सभी प्रिय लोगों, हमारे सामने एक गंभीर समस्या है। हम सभी सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन यीशु कहते हैं कि हम निष्ठा से संपादक नहीं हैं। असल में रोमियो 3:23 के अनुसार हर कोई गलती में है। हमेशा इसे ध्यान में रखिए। जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो आप बदलाव की अपनी सामर्थ्य से इनकार कर देते हैं। जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो आप बदलाव की अपनी सामर्थ्य से इनकार करते हैं। देखिए, मैंने गलती की है और मैंने पाप किया है, ऐसा कहने में जमीन आसमान का अंतर है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। मैंने गलती की है ऐसा कहना स्वामित्व को हटा देता है और दूसरी तरफ ऐसा कहना कि मैंने गलती की है वास्तव में एक विद्रोही कार्य के कमीशन को हटा देता है और इसे एक दुर्घटना और आकस्मिक बना देता है। देखिए, मैं इसे इस तरह से कहना चाहूंगा कि जब लोग खुद को पीड़ित के रूप में देखने लगते हैं तो अब यहां ये रहा, सुनिए चर्च, तब वे पतन का हिस्सा नहीं है, वे बस दुर्घटना में शामिल हैं। जब लोग खुद को पीड़ित के रूप में देखते हैं तो आप उत्पत्ति 3 का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आप बस संस्कृति वश किसी दुर्घटना में शामिल हैं कि मेरे घर में सही संस्कृति नहीं थी या शिक्षा सही नहीं थी या कम्युनिटी सही नहीं थी जिसमें मैं रहता हूं, या हमारा समाज सही नहीं था या सरकार सही नहीं थी। और यदि आप नहीं जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है, सुनिए, यदि आप किसी बीमारी की गंभीरता को नहीं जानते हैं तो आप इलाज की सराहना नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि पाप नहीं है तो फिर यीशु की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे फिर से कहना चाहता हूं, आपको इसकी जरूरत है। इसे ध्यान से सुनिएगा इस बार। आपको किसकी जरूरत है? यदि आप उस मूलभूत समस्या को हटा दें जिसका हम सामना कर रहे हैं, क्योंकि हम सब ने पाप किया है, फिर किसी उद्धारकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं। और इसीलिए इस शब्द को हटाना परमेश्वर को हटाना है।
ये दोनों शब्द साथ साथ चलते हैं, क्योंकि तब एकमात्र जवाब यह है कि हमें शिक्षा की आवश्यकता है। इनमें से कोई भी चीज स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है। ये तब होता है जब आप सोचते हैं कि इसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, पाप कोई कार्य नहीं है, पाप एक कंडीशन है, और उस स्थिति को केवल हमारी पापमयी व्यवस्था से बाहर का कोई व्यक्ति ही ठीक कर सकता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। पाप रोग है और क्रूस उपचार है, और इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। तो चलिए मैं यहां एक मूलभूत भाग से शुरुआत करता हूं। पाप क्या है? बस एक पल के लिए मैं आपको दो सरल परिभाषाएं देता हूं और उनसे निर्णय करूंगा, और हम वचन में आगे बढ़ेंगे, अधिक विशिष्ट जानकारी प्राप्त करेंगे। जो सही है उसे करने की विफलता पाप है। यह सबसे सरल परिभाषा है जिसे परमेश्वर और बाइबल जारी रखती है, और मूल रूप से वही स्थापित करती है जो सही है। मैंने पाप की जो महान परिभाषाएं पढ़ी हैं, उनमें से एक प्रारंभिक कलीसिया के फादर्स में से इग्नेशियस से आती है, और वो क्या कहते हैं सुनिए। पाप ये विश्वास करने से इनकार करना है कि परमेश्वर मेरा सर्वश्रेष्ठ, मेरी खुशी और मेरी संतुष्टि चाहते हैं। इसलिए मैं निर्णय लेता हूं कि मेरे सबसे उत्तम क्या है। और प्रेरित पौलुस अगले कुछ क्षणों में मैं आपको रोमियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरह से पाप में जीने से आप देखेंगे कैश रजिस्टर हमेशा खाली रहता है। इस तरह का जीवन जीने के लिए हमेशा $6 कम होते हैं। यह कहने के लिए कोई परमेश्वर नहीं है, कोई नहीं है, कोई पाप नहीं है, और इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा और चुनूंगा कि मुझे किसी से खुशी मिलेगी और किसी से संतुष्टि मिलेगी। और जब मैं कहता हूं कि आपके पास हमेशा $6 कम होता है, तो नुकसान इतना अधिक होता है कि यह भयावह नुकसान है। असल में पौलुस आपको रोमियो के आरंभिक अध्यायों में पाप की तुच्छ सामर्थ्य के बारे में बताएगा, और ये कि क्यों इसे तुच्छ नहीं समझा जा सकता, और ये कि ये वचन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कि छोटे पाप जैसी कोई चीज क्यों नहीं होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। तब छोटे पापों के बारे में बात की जाती है तो छोटे पाप बड़े पाप बन जाते हैं, और ये वही है जिसे हम महत्वपूर्ण कहते हैं, क्योंकि ये है, या बाइबल में जो लिखा है ये वही है। हम इसे शुद्ध नहीं करते हैं। कुछ लोग इसे अफेयर कहना चाहते हैं और बाइबल इसे व्यभिचार कहती है। कुछ लोग इसे महिला की पसंद कहना चाहते हैं, बाइबल इसे अजन्मे बच्चे की हत्या कहती है। लोग इसे कहते हैं ये एक सफेद झूठ है, और बाइबल कहेगी नहीं नहीं, ये एक झूठ है। जी हां, ये झूठ है। समाज इसे आदमी के साथ टिके रहना कहेगी, और बाइबल कहती है इसे चोरी कहा जा सकता है। जी हां, चोरी। और इसीलिए हम छोटे छोटे पापों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप इन चीजों पर लगे लेबल को नहीं बदल सकते हैं। एक आदमी इसे दुर्घटना कहता है, परमेश्वर शायद इसे घृणा कहेंगे। मनुष्य इसे भूल कहेगा और परमेश्वर इसे अंधापन कहेंगे। आदमी इसे दोष कहता है, परमेश्वर इसे रोग कहते हैं। आदमी इसे मौका कहता है और शायद परमेश्वर इसे पसंद कहते हैं। आदमी इसे मोह कहता है, परमेश्वर इसे विपत्ति कहते हैं। मनुष्य इसे दुर्बलता कहता है, परमेश्वर इसे अधर्म कहते हैं। मनुष्य इसे स्वतंत्रता कहता है, परमेश्वर इसे अराजकता कहते हैं। इंसान इसे गलती कहता है, परमेश्वर इसे पागलपन कहते हैं। मनुष्य इसे कमजोरी कहता है, परमेश्वर इसे मनमानी कहते हैं। इसे सैनिटाइज नहीं करते हैं। चलिए वापस बाइबल पर चलते हैं और देखते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं इसके बारे में। आप भले ही इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करें, पर फिर भी अंत में वो पाप ही है। मेरी मां इस समय 101 साल की हैं, और इससे पहले कि हम उन्हें रखते हैं, वो मेरे माता पिता, मेरे पिता और मेरी मां, मेरे पिता जो स्वर्ग में थे, और पास्टर गैरी और कैली के माता पिता विल्करसन्स के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, और इसलिए मेरी मां चारों में से आखिरी हैं जो जल्द ही उनके साथ होंगी। लेकिन इससे पहले कि हमें उन्हें सहायता प्राप्त जीवन में रखना पड़ता, मेरी मां मेरी बहन के साथ जा रही थी, तो किसी ने मेरी बहन को, जिसके पास 3 कुत्ते हैं, उपहार के रूप में कुछ बेकरी से ये महंगी डॉगी बिस्किट्स दी। डॉगी बिस्किट्स महंगे वाले किसी बेकरी से लेकर, तो मेरी बहन ने इस महंगे कुत्ते के बिस्किट को एक बक्से में रख दिया जो बिल्कुल गिफ्ट पैक जैसा लग रहा था, और ये बक्सा गिफ्ट पैक जैसा लग रहा था, लाल और सफेद सुतली से लपेटा गया और काउंटर पर रख दिया गया था उसे। मेरी बहन को भागकर वापस आना पड़ा, और वहां मेरी माँ एक कप कॉफी के साथ कुत्ते के बिस्किट डुबो डुबो कर खा रही थी, और उसने मेरी बहन से कहा कि हे, मुझे नहीं पता तुमने ये किस बेकरी से मंगाया, लेकिन ये बेहुदा है। उन्होंने कहा कि इसे नर्म बनाने के लिए मुझे कॉफी में डुबोना पड़ा।
ताकि वो नर्म हो और मैं इसे काट सकूं। फिर उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अभी भी खराब थे। और मैं सोचता रहा, मेरी माँ वहां बैठी कॉफी में डुबोकर कुत्ते के बिस्किट खा रही थी अपनी कॉफी के साथ। ये रहा जिसका मुझे एहसास हुआ। दोस्तों सुनिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये पाप है तो आप इसे किसी भी चीज में डुबा सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आप इसे राजनीतिक यथार्थता में डुबा सकते हैं, आप इसे जागृत समाज में डुबा सकते हैं, आप इसे यूनिवर्सिटी में डुबा सकते हैं, हर बार, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाप आखिर पाप ही रहेगा और खतरनाक होगा, लेकिन परमेश्वर आपको आज इस स्थान पर स्वतंत्र कर सकते हैं। देखिए, जब पाप अस्तित्व में नहीं होता है तो प्रत्येक आंतरिक इच्छा सही और वैध होती है। सुनिए, ये कितना महत्वपूर्ण है, इस भाग को मिस मत कीजिए। मरकुस 27:21 में लिखा है, भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और उसने कहा ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं, इसलिए हम चीजों को पाप नहीं कहते हैं। और फिर जो कुछ भी हमारे हृदय में है वो वैध और स्वीकार्य हो जाता है। और पाप की भस्म करने की सामर्थ्य के कारण छोटे पाप जैसी कोई चीज नहीं होती है। पाप विषाक्त है, वो विनाशकारी है, जहरीला है। ये हर किसी में है। ये एक वैश्विक महामारी है जहां हर कोई संक्रमित हो गया है। यदि प्रेरित पौलुस ने इन वचनों को, जिन्हें आज हम बताने वाले हैं, ट्वीट किया होता तो उसे सोशल मीडिया से बैन कर दिया जाता इन वचनों को ट्वीट करने के लिए। लेकिन पौलुस कोई माफी नहीं मांगता है। वो हमें बताता है कि मानव जाति की शुरुआत के साथ उत्पत्ति की पुस्तक में पाप एक महामारी था, और फिर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी यह महामारी बन गया। और पौलुस तुरंत हमारे समय के सबसे बड़े मिथकों में से एक के साथ शुरुआत करता है और 18वें वचन में इसे लोप कर देता है। उसे सुनिए जो वो रोमियो 7:18 में कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में काफी समय लगता है। और मनुष्य की अच्छाई के इस मिथक से ही हमें ये दोषपूर्ण प्रश्न मिलता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। बुरा क्यों होता है अक्सर अच्छे लोगों के साथ। यहीं से यह प्रश्न आता है, क्योंकि जब आप पाप को बाहर रखते हो, रोमियो 7:18 में, जब आप बाहर रखते हो उस हृदय को जिसे क्षमा करने, बदलने और मसीह के द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, उसे, ऐसे हृदय को जब आप बाहर रखते हो, तो फिर पौलुस ने जो कहा उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं कि नहीं, मुझ में कोई भी अच्छी चीज वास नहीं करती। और फिर अचानक हमारे पास ये मिथक है। आप में से कुछ ने ये प्रश्न पूछा, आपने दुनिया भर से पूछा, आपने इसे स्पेन में पूछा है, यूके में पूछा है, नेदरलैंड में पूछा है, और आप ये सवाल पूछेंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सरल जवाब दे देता हूं। केवल एक बार जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कोई बुरा काम हुआ तो उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया, बस इतना ही। आपको यही सबसे अच्छा जवाब दे सकता हूं मैं। केवल एक बार जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कोई बुरा काम हुआ तो उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया, पर सलीबी मौत ने हमें पाप की शक्ति से मुक्त कर दिया जो हमारे विरुद्ध आती प्रतीत होती है। तो जब हम इस बात की गहराई में जाते हैं, मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाता हूं जो मैंने 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रुकलिन चर्च के बारे में सुनी थी। हेनरी वॉर्ड बीचर से एक बार न्यूयॉर्क शहर में एक युवा प्रचारक ने पूछा, उसने कहा कि वो अपने उपदेशों के दौरान अपनी मंडली को सोने से कैसे रोक सकते हैं। तो हेनरी वॉर्ड बीचर ने ये कहा, उन्होंने कहा, मेरे पास लोगों का एक समूह है जो चर्च में सोने वालों पर नजर रखता है, और ये सच है। उसने कहा, और मैंने उन्हें यह निर्देश दिया है कि यदि आप किसी को सिर हिलाते हुए या सोते या ऊँघते हुए देखें, खर्राटे लेते हुए, उसने कहा कि जल्दी से पुलपिट के पास आ जाएं और मुझे उठा दें, क्योंकि यदि मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूं तो कोई सो नहीं रहा होगा। और जान लीजिए कि यह सुसमाचार जीवंत है और
परमेश्वर कुछ कर रहे हैं। क्या आप इसे समझ गए? प्रचारकों को जगाइए। यदि मंडली सो रही है तो ये आप नहीं, ये यहां है। थोड़ा शायद आप हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे मेरी आवाज में सुनेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इसे प्रेरित पौलुस की आवाज में सुनेंगे, क्योंकि आप क्षमा के महत्व को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप पाप की बेईमानी और ताकत को नहीं समझते। और दुनिया भर और अमेरिका में ऐसा कोई नहीं है जो ये देख रहा हो और इतना अमीर हो, इतना मजबूत हो या इतना अच्छा हो कि पाप को नियंत्रित कर सके। मुझे याद है कि निकी क्रूज ने मुझे ब्रुकलिन टीन चैलेंज में शुरुआती दिनों की कहानी सुनाई थी, पाप की सामर्थ के बारे में। सोचिए, निकी क्रूज फायर इन बोन्स के लिए हमारे साथ रहेंगे। निकी की वो कहानी मुझे याद है जो उसने शुरुआती वर्षों में कही थी कि एक युवक आया जो हेरोइन का आदी था। उसने कहा वो छुटकारा पाने के लिए इतना बेताब था कि उसने डायरेक्टरों को उसे रेडिएटर में हथकड़ी लगाने के लिए कहा। उसे पूरा यकीन था कि यदि उसे आजादी मिले तो वो मौका पाते ही जाकर हेरोइन खरीदेगा। और उन दिनों में 50s और 60s की बात है ये, जैसा कि उसने कहा था, उन्होंने इसे रेडिएटर के साथ हथकड़ी बांध कर रखा था ताकि वो जाकर उसे खरीदे नहीं। और दोस्तों, निकी ने कहा कि अगले दिन रेडिएटर खत्म हो गया। यही पाप की ताकत है। हम न्यूयॉर्क वालों के लिए जो जानते हैं कि रेडिएटर कितना भारी होता है, सोचिए ब्रुकलिन की सड़कों पर एक आदमी चल रहा है भारी भरकम रेडिएटर के साथ। ये पाप की सामर्थ है दोस्तों, क्योंकि यही हुआ। इसे ध्यान में रखिए। ये एक बूढ़ा प्यूरिटन, मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा था, इसे समझिए, पाप इतना सामर्थी है कि इसने शैतान को शैतान बना दिया। देखिए, शैतान ने पाप नहीं बनाया, पाप ने शैतान को शैतान बना दिया। इसीलिए ये इतना सामर्थी है। आपको पता है, मैं ये कहने वाला भी नहीं था, ना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कोई परवाह नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और इसे याद रखिए कि पाप, आप जितने लंबे समय तक पाप में रहेंगे, सुनिए, पाप जितने लंबे समय तक पाप में रहते हैं, ये आपको समझदार नहीं बनाता है, ये आपको मूर्ख बनाता है। मुझे इन शब्दों के लिए खेद है, पर आपको इसे सुनने की जरूरत है। क्या आपने कभी गौर किया, जितनी देर तक आप पाप करते हैं, आप जो कर रहे हैं उसके प्रति समझदार नहीं हो पाते, बल्कि आप मूर्ख हो जाते हैं। आप समझदार नहीं हो पाते, आप नहीं हो पाते। ऐसा प्रतीत होता है कि अंधकार हमारे ऊपर आ गया है और हम मान लेंगे कि समय के साथ मनुष्य पाप करता है। पाप के बारे में थोड़ा और जान लीजिए कि ये बेईमान है, ये मृत्यु है, पर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इसे लिख लीजिए। आप इसे स्क्रीन पर देखेंगे, लिख लीजिए। पापी लोग अच्छी तरह से बूढ़े नहीं होते। कोई बुजुर्ग पापी अच्छे, दयालु और खुशहाल नहीं हैं, क्योंकि पापी अच्छे बूढ़े नहीं होते। ये क्षय और भ्रष्ट होने लगती है और इसीलिए हमें इसके पीछे जाना पड़ता है। मुझे याद नहीं है ये किसने कहा, पर कहा था कि पाप आपको जितना आप जाना चाहते हैं उससे कहीं आगे ले जाता है, जितना आप रुकना चाहते हैं उससे अधिक समय रोके रखता है, और आपको चुकाना पड़ता है उससे अधिक जो आपको चुकाना चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, इससे बचने के लिए तैयार हो जाइए। इसे सुनने के लिए मैं कहता हूं, जो भी आपको करना पड़े, तस्वीर लेनी पड़े, स्क्रीनशॉट लेना पड़े, इसे कहीं लिखना हो या घर पर लैपटॉप पर पॉज करना हो, जो कुछ करना पड़े कीजिए। मैं आपको जल्दी से दिखाना चाहूंगा उस विवरण को जो पौलुस देता है इस पाप नामक घातक बीमारी का जो संसार पर छा रहा है। और ये रहा रोमियो का विवरण। ये घातक महामारी कहलाती है पाप, जो संसार पर छा रही है। ये मेरे अंदर घर कर गया है। देखिए इसे, रोमियो 7:17। तो ऐसी दशा में उसको रोकने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो कहां है, जो मुझ में, मेरे जीवन में बसा हुआ है। मेरा जीवन एक घर है और पाप अंदर आता है और इस घर को चलाता है। पाप एक निवासी है, एक रहवासी है, और पाप मुझ में रहता है। पर पौलुस कहता है केवल यही नहीं, बल्कि पाप मेरा जेल वार्डन भी है। और इसे सुनिए, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे कहां डालती है?
जो मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंग में है। पाप को वार्डन कहता है, मैं जंजीरों में हूं, मैं बेड़ियों में हूं। वो ये भी कहता है और दोस्तों कि ये जिसने असल में मुझे संयमी बनाना शुरू किया, पाप एक खुदरा विक्रेता है। मैं पाप के हाथों बिकता हूं। इसे सुनिए, रोमियो 7:14, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक, और यहां ये रहा और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। इसका क्या मतलब है? ये रहा, ये कि पाप और शत्रु के मुताबिक आप केवल माल का एक टुकड़ा हैं। पाप ने मुझे बेच दिया। पाप ने मुझे वासना के हाथों बेच दिया है। पाप ने मुझे क्रोध के हाथों बेच दिया। पाप ने मुझे पागलपन में बेच दिया। वो हमें अवसाद में बेच देता है। वो हमें गुलामी में बेच देता है। जब मैं पाप में होता हूं तो मैं सिर्फ माल का एक टुकड़ा होता हूं। पर यह काफी नहीं है। पौलुस कहता है, इससे ठीक पहले मैं रोमियो 6 की गहराई में जाना चाहूंगा। वो कहता है कि पाप एक तानाशाही शासक है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। मतलब कि वो तानाशाह की तरह काम करता है। पाप केवल मेरा स्वामी ही नहीं है, ये एक तानाशाह शासक है। ये एक तानाशाह है। ये मेरे प्राण का किंग जोंग अन है, जो आना चाहता है और मेरे निजी जीवन पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है। मैं नियंत्रण भी नहीं कर सकता, पौलुस ये कहता है। जब वो अपनी इच्छा मुझ पर थोपना चाहता है, मैं उस पर नियंत्रण भी नहीं कर सकता। और अंत में पाप एक कुचलने वाला बोझ है जिसके नीचे हम दबे हुए हैं। रोमियो 3:9, यहूदी और अन्य जातियां सभी समान रूप से पाप की सामर्थ्य से अधीन हैं। हम इसके कुचलने के प्रभुत्व के अधीन हैं, जैसे कि कोई चट्टान हमारे ऊपर हो और हम सांस नहीं ले सकते, चल फिर नहीं सकते और जैसा हम चाहते हैं वैसा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हम पाप के इस बोझ के नीचे कुचले जा रहे हैं। और अंत में पाप एक संक्रामक रोग है। रोमियो 5:20। हम इस वचन के पहले भाग को भूल जाते हैं, दूसरे को जानते हैं कि जहां पाप बहुत अधिक हुआ, अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। इस शब्द अधिक का मतलब होता है बढ़ना। यही वो शब्द है जिसका उपयोग उस भयानक बीमारी के लिए किया जाता है जब वो हम तक पहुंचती है। दोस्तों, यही वो कहता है कि ये सभी चीजें पाप हैं जो हमारी ओर आती हैं और हमें नियंत्रित करना चाहती हैं। और इसीलिए जब आप एक पास्टर के रूप में पाप पर बोलते हैं, यदि आप देख रहे हैं एक अगुवे के रूप में, तो इसके खिलाफ बोलना हमारा काम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोगों पर बहुत हावी हो रहा है। एक महान अमेरिकी प्रचारक बिली संडे ने जब पाप के बारे में बात की तो सबसे अच्छी बात जो उसने कही वो ये है कि उसने कहा, सुनिए, मैं पाप के खिलाफ हूं जब तक कि मेरे पास पैर हैं। मैं इसे लात मारूंगा जब तक मुट्ठी है। मैं इससे लड़ूंगा जब तक मेरे पास सिर है। मैं इसे मारूंगा जब तक मेरे पास दांत है। मैं इसे काटूंगा और जब हाथ, पैर, दांत मेरे पास नहीं बचेंगे, मैं इसे चबाता रहूंगा। और इसे फिर से एक बार सुनिए, पाप वो पाप है जो नहीं छोड़ेगा। पाप वो रोग है जो ऐसे ही चलता रहेगा, सभी को संक्रमित करता रहेगा। पाप एक तानाशाह शासक है, वो मुझे नहीं जाने देगा। पाप एक व्यापारी है जिसे माल के रूप में बेचा गया है और पाप कुचलने वाला बोझ है। उन वचनों की ओर देखिए, उन्हें ठीक से समझ लीजिए। चाहे मैंने इसे कितनी भी बार बेदखल किया हो, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ये रहा, ये पाप है, ये मुझे बेच देता है, ये मुझे दबा देता है, बंदी बना देता है और ये दूसरों को संक्रमित कर देता है। पौलुस 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 यही वर्णन करता है। वो एक वैज्ञानिक, मूर्तिकार और इंजीनियर था, एक चित्रकार और दार्शनिक भी। वो एक संगीतकार भी था और इतिहासकारों का कहना है कि हम परमेश्वर प्रदत्त इतने सारे वरदानों और कौशलों से संपन्न किसी दूसरे व्यक्ति को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन उसके महान वरदानों में से एक, द लास्ट सपर नामक एक पेंटिंग, उसका नाम था लियोनार्डो दा विंसी। लास्ट सपर की पेंटिंग एक उत्कृष्ट कृति है और लोग भूल जाते हैं कि लास्ट सपर की सेटिंग ये चौंकाने वाला पल था। वो चौंकाने वाला पल जब उन्होंने सुना कि कोई मुझे धोखा देगा। और दा विंची ने जो काम किया उनमें से एक वो अभिव्यक्ति थी जो आप 12 शिष्यों पर देखते हैं। वो थी चित्रकारी। उसने असल में लोगों के चेहरों को चित्रित किया। वे बस भावनात्मक नहीं थे। वो मॉडल लाया और उनके चेहरों को चित्रित किया गया। और 1495 में जब वो यीशु मसीह के चेहरे को चित्रित कर रहा था तो उसने सही चेहरे की काफी तलाश की और उसने कहा कि इटली के एक चर्च में उसे पिएट्रो बेंडेनेली नाम का एक लड़का मिला। उसने कहा कि उसका चेहरा स्वर्गदूत की तरह था और उसने उस लड़के की ओर देखा और कहा, यह मसीह है, यही वो चेहरा है जीसस क्राइस्ट का।
उसने कहा कि उसने पवित्रता देखी, उसने कुछ बिल्कुल अलग सा देखा उस लड़के में। और कहानी में लिखा है कि आखिरी चेहरा जो उसे याद आ रहा था वो यहूदा इस्करियोती का था। और कहानी आगे बढ़ती है। 3 साल लग गए उसे। जब उसने 1495 में इसे चित्रित करने का मिशन शुरू किया तो यहूदा को छोड़कर सबका चित्रण हो गया। 1495 में सभी शिष्यों का चित्रण हो गया सिवाय एक यहूदा के, उसे छोड़कर। उसे एक ऐसी जरूरत थी जिसमें वो विश्वासघात देखे, कोई विश्वासघाती को देखे जहां पाप नष्ट हो रहा था, ताकि तुम मसीह को बेच दो। और उसने कहा कि 3 साल बाद, एक लंबी और कठिन खोज के बाद, उसे झुग्गियों में एक आदमी मिला और लियोनार्डो ने कहा कि उसके चेहरे ने उसे कपा दिया। और वो उस आदमी को ले आया और वो उस आदमी को पैसे देने जा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो आदमी पैसे का क्या करेगा। उसने उस आदमी का नाम पूछा और उसने कहा पिएत्रो, वही जिसे 3 साल पहले आपने यीशु के रूप में चित्रित किया था। मैं पिएत्रो बेंडनेली हूं। बस एक पल के लिए सोचिए दोस्तों, पिएत्रो 3 साल तक पाप की शक्ति के अधीन था। 3 साल पहले अपने मसीह के रूप में चित्रित किया गया था। आप पाप के अधीन छोड़े गए यहूदा के रूप में चित्रित हैं। इसे मिस मत कीजिए, क्योंकि पाप जो करता है वो ये है कि पाप तुम्हें मोहित करेगा और ये तुम्हें मार डालेगा। यही करता है ये आपको मोहित करना शुरू कर देता है। और 3 साल में मसीह अब इस पल में यहूदा बन जाते हैं। पाप कोई मधुर भावुक शब्द नहीं है, यह आत्मा में एक क्रांतिकारी हिंसक विस्फोट है और खुद को ठीक करने में शक्तिहीन है। मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत मुझे ठीक करने के लिए। दोस्तों, मैं आपके लिए रोमियो 7 पढ़ूंगा। जब आप किसी निष्कर्ष के करीब पहुंच रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सुने। मैं आपके लिए रोमियो अध्याय 7 पढ़ना चाहता हूं। मैंने आज सुबह इसे दोबारा पढ़ा और मैं इसे किसी अन्य कारण से नहीं कह रहा हूं। मैं इस शास्त्रांश से बहुत प्रभावित हूं। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैं गहराई में उतरता चला गया, सोचते हुए कि पाप क्या करता है, पाप है क्या। और पिएट्रो के बारे में सोचता हूं कि बस 3 साल में पाप उसके जीवन के अंदर क्या करता है। और आज सुबह रोमियो 7 मैंने फिर से पढ़ा और जब मैं वचन फुसफुसा रहा था तो मेरा मन भावनाओं से भर गया, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचता रहा जिसने अत्याचार महसूस किया, जिसने दास्तां महसूस की, जेल वार्डन महसूस किया, अतिक्रमण महसूस किया, उस निवासी को महसूस किया जो वहां से नहीं जाता। उसने उस बीमारी को महसूस किया जो उसके शरीर के हर हिस्से में फैल रही थी। मैं इसे आपके लिए मैसेज ट्रांसलेशन से पढ़ना चाहता हूं। सुनिए जो प्रेरित पौलुस कहता है। यदि आप अपनी बाइबल नहीं लाए हैं, यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो इस वचन को सुनिए। वो कहता है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि यदि मैं व्यवस्था को जानता हूं लेकिन फिर भी उसका पालन नहीं कर सकता, और यदि मेरे भीतर पाप की सामर्थ्य मेरे सर्वोत्तम इरादों को नष्ट करती रहती है, तो जाहिर सी बात है मुझे मदद की जरूरत है। मैं जानता हूं मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। वचन 21। सो मैं ये व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंग में है। इसे सुनिए ध्यान से, और जब मैं इसकी अपेक्षा भी नहीं करता, वो मेरा नियंत्रण ले लेता है। इसे सुनिए। मैंने सब कुछ आजमा लिया और कुछ भी मदद नहीं करता। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। मुझे इस प्रश्न को सुनिए जो ये पूछता है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा। और फिर पौलुस कहता है, क्या ये वास्तविक प्रश्न नहीं है? और वचन 25 के लिए हालेलुया जवाब है। जवाब है, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं और करते हैं। उन्होंने विरोधाभास से भरे जीवन में चीजों को सही करने का कार्य किया। जहां मैं अपने पूरे हृदय और मन से परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं, लेकिन पाप के प्रभाव से मुझे कुछ अलग करने के लिए खींच लिया जाता है। प्रेरित पौलुस कहता है, एक जवाब है, और वो जो कह रहा था वो ये था कि जब यीशु आते हैं, दोस्तों ये रहा यहां, वो तानाशाह की सामर्थ्य को तोड़ देते हैं, वो व्यापारी को दिवालिया बना देते हैं, वो जेल के दरवाजों पर लगे ताले खोल देते हैं,
वो मुझे मेरी बीमारी से शुद्धता देते हैं और उस बोझ को खोल देते हैं जो मुझसे जुड़ा था। और इतना ही नहीं, आज मुझे स्वतंत्र करते हैं। वो मुझे मुक्त करते हैं। परमेश्वर मुझे आजाद करते हैं। परमेश्वर मुझे स्वतंत्र करते हैं। हालेलुया। दोस्तों, इसीलिए क्षमा किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि मैं बस स्वर्ग जाऊंगा। क्षमा क्या होती है आपको पता है? क्षमा एक क्रांति है। क्षमा एक तानाशाह को उखाड़ फेंकना है। क्षमा पाप के विरुद्ध एक तख्ता पलट है। समझे आप? जो तानाशाह शासक है वो मेरे अंदर के अतिक्रमण को देखता है और कहता है कि तुम बाहर हो, मैं अंदर हूं। तुम बाहर, मैं अंदर हूं। मेरा एक दोस्त था जो ऐसा कहा करता था। मैं एक सेकंड के लिए महिलाओं से बात करना चाहूंगा। उसने कहा, क्या आपका कोई पुराना बॉयफ्रेंड है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं पर वो छोड़ नहीं रहा? और जब ऐसा होता है तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं हमारा ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो गया। आप में से कुछ होंगे जो इशारा करेंगे, हां वो रहा, वो देखो, वो रहा, वहां बैठा है। आप क्या करते हैं? ये रहा। लेडीज सुनिए, जब आपका कोई पुराना प्रेमी आपको छोड़कर नहीं जाता तो क्या करना चाहिए? ये रहा, ये गंभीर बात है। एक बड़ा प्रेमी ले आइए, क्योंकि जब वो आता है तो पुराना प्रेमी आसपास नहीं भटकता। मैं आपको बता रहा हूं, जब यीशु आपके हृदय के अंदर आते हैं, जब हमारे हृदय में वो आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, तो वो पाप से बात करते हैं और कहते हैं वहां हम दोनों के लिए जगह नहीं है। तुम्हें जाना होगा निरंकुश शासक, तुम्हें जाना होगा तानाशाह, बीमारी, तुम्हें जाना होगा। तुम बाहर जा रहे हो। कोई तो बाहर जा रहा है और वो मैं नहीं हूं। तो सोचिए, इस हृदय से कौन जा रहा है? अंदाजा लगाइए कौन यहां से स्थान भ्रष्ट हो रहा है। ये यीशु हैं जो अंदर आते हैं। हालेलुया। यदि आप यहां हैं और आप मसीही नहीं हैं तो यीशु अंदर आना चाहते हैं। ये पाप के लिए बाहर निकलने का समय है। और यदि आप एक मसीही हैं और आप अभी भी पाप के बोझ और तानाशाह के शासन में हैं, तो अब उन्हें बेदखल करने का समय आ गया है। युवा महिलाएं, मेरी बात सुनिए। आपकी कलाई काटी जा सकती है और वो न केवल आपको क्षमा करने बल्कि आपको स्वतंत्र करने के लिए यहां आए हैं। आप उनके लिए मूल्यवान हैं। पाप लोगों को तबाह कर देता है और आपको बदलता है और फिर आगे बढ़ता है। इसका अपना तरीका है, बस आने का और दर्द और कुचलने को गहरा करने का, ये पुराना तरीका। पर यीशु पाप को कुचलने आए हैं। और ये वैसा ही है जैसा C.S. लुइस ने कहा सोसाइटी के बारे में और यहां तक कि धर्म के बारे में भी। हमें एक अजीब भ्रम है कि मात्र समय पाप को खत्म कर देता है। लेकिन मात्र समय न तो तथ्य पर और न ही पाप की दोष भावना के आधार पर कुछ करता है। आपको पता है पाप का नाश कौन करता है? परमेश्वर का पुत्र। और इसीलिए वो आया। हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं आप खड़े हो जाएं। स्क्रीन पर बहुत सारे नोट्स हैं जिनमें से अधिकांश को मैं बाईपास कर दूंगा क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। आप अपने करियर की टॉप पर हैं, आपका लोहा माना जाता है। पैसा कभी भी कोई मुद्दा नहीं है। आपको एक्टिंग और अन्य चीजों की ए लिस्ट में माना जाता है। और मैंने ये आज सुबह ही पढ़ा। पढ़ने का इरादा नहीं था लेकिन इसे आज सुबह ही मैंने पढ़ा। उसे ऐसा ही माना जाता था, ऐसी ही एक ए लिस्ट पर, यानी उसके करियर के शिखर पर, कि उसे रानी द्वारा नाइट की उपाधि दी गई, सर एंथनी हॉपकिंस को। इंग्लैंड के हॉलीवुड के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उसने कहा लेकिन 1970 के दशक से वो शराब की लत से मुक्त नहीं हो पा रहे थे जिसने उनका जीवन बर्बाद किया हुआ था। और उन्होंने हाल ही में ये बात कही। वो एक AA की मीटिंग में बैठे थे। ये आदमी जिसके पास पैसा कोई मुद्दा नहीं है। हॉलीवुड बुलेवर्ड ने कोशिश की शुरू करने की, एंथनी हॉपकिंस के बारे में बात करने की, कि आपकी फिल्मों में सर एंथनी हॉपकिंस का मतलब है कि इसमें किसी प्रकार का वजन या किसी प्रकार की दर्शक संख्या होनी चाहिए।
और वो ए मीटिंग में बैठा है, इसके बारे में बात कर रहा है कि ये वो पल है जहां आपको पूरी तरह से ईमानदार होना होगा। और उसने बस इतना कहा कि 30 और 40 वर्षों के बाद मैं मुक्त नहीं हो सकता था उन आदतों से। और एक प्रश्न ने उसका जीवन बदल दिया। उसने कहा कि किसी महिला ने, जिसका कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं, इस महिला की ओर देखा और कहा कि तुम परमेश्वर को क्यों नहीं आजमाते। कितना सच है। और एंथनी हॉपकिंस ने कहा कि उस पल मैं नास्तिक से आस्तिक बन गया। उसने कहा कि मैं 40 साल से नास्तिक हूं और उसने कहा कि नास्तिकता मुझे कहीं नहीं ले गई। उसने कहा, उसके शब्दों में उसने कहा, शराब की इच्छा टूट गई तुरंत, एक पल में। आप पढ़ सकते हैं, आप कहानी पढ़ सकते हैं, मैंने इसे आज सुबह ही पढ़ा है। बस एक पल में उसने कहा कि ऐसा था मानो आप अत्याचारी के हत्यारे लेकर आए हों, रोग को चंगा करने वालों को लेकर आए हों, कब्जा हटाने वालों को लेकर आए हों, भार को नष्ट करने वालों को लेकर आए हों। और उसने कहा, निकल जाओ, ये मेरा घर है। तो रोमियो 7 का अंत इस अद्भुत प्रश्न के साथ होता है कि क्या कोई आशा है। और वो हमें बस एक छोटा सा पल देता है। और मैं पढ़ूंगा रोमियो 8 में क्या लिखा है, क्योंकि जब आप रोमियो 7 पर नहीं रुकते और कहते हैं मैं एक पापी हूं, यदि ये पाप नहीं है तो फिर आपको यीशु की जरूरत नहीं है। मैं इसे दोबारा कहना चाहूंगा, चाहे आप इसे जो भी कहते हो, यदि आप इसे पाप नहीं कहते हैं तो फिर आपको उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं। बीमारी और उपचार मसीह और उनका क्रूस है। लेकिन यदि हम इसे पाप नहीं मानते हैं तो ये उसी से शुरू होता है, उसी से ये शुरू होता है। मैं आपके लिए बाकी की कहानी पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि यदि हम पाप के मुद्दे का निपटारा नहीं कर पाते हैं तो आप रोमियो 8 में कदम नहीं रख सकते हैं। आप अतिक्रमण कर रहे हैं, आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप रोमियो 7 को स्वीकार किए बिना रोमियो 8 की प्रतिज्ञाओं को नहीं पा सकते। आप रोमियो 8 को नहीं देख सकते और कह सकते सब मिलकर भलाई ही उत्पन्न होती है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। जब तक ये नहीं कहते मैं उत्साहित हूं रोमियो 7, तब तक मैं रोमियो 8 में कदम नहीं रख सकता। पर मुझे एक यीशु मिल गया जो मुझे आजाद कर सकता है। मुझे एक मसीह मिल गया जो ये कर सकता है। इसलिए यहां ये रहा, रोमियो 8 पहला वचन। संदेश के साथ बने रहिए। यीशु यानी मसीहा के आगमन के साथ वो घातक दुविधा हल हो गई है। जो लोग यहां हमारे लिए मसीह के अस्तित्व में प्रवेश करते हैं, उन्हें अब निरंतर निचले स्तर पर पड़े काले बादलों के नीचे नहीं रहना होगा। ओ, मुझे ये भाग पसंद है। मसीह में जीवन की आत्मा ने एक तेज हवा की तरह पाप और मृत्यु के हाथों जीवन भर के क्रूर अत्याचार से हवा को शानदार तरीके से साफ कर दिया है। और ये रहा, एक तेज हवा की तरह पाप और मृत्यु के हाथों जीवन भर के क्रूर अत्याचार से हवा को शानदार तरीके से साफ कर दिया है। और परमेश्वर ने कमान को संभाल लिया जब उन्होंने अपने स्वयं के पुत्र को भेजा। आपने मिस तो नहीं किया। सबको समझ में आया यह हिस्सा? ओके, आपको समझ में आया। उपदेश देने वाले को जगाइए, प्रचारक को जगाइए यदि आप सो रहे हैं। देखिए, परमेश्वर ने कमान संभाल ली जब उन्होंने अपने स्वयं के पुत्र को भेजा। मैं आपको एक और मौका दूंगा। ये रहा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें क्यों प्रसन्न होना चाहिए। इस समय 11:45 हो रहे हैं। और यदि आप उत्साहित नहीं होते तो मेरे पास 15 मिनट और हैं ऐसा करने के लिए, और मैं ये करूंगा। यही मेरे अंदर का पापी स्वभाव है, यही मेरे अंदर की बदले की भावना है। ये रहा, परमेश्वर ने कमान संभाल ली जब उन्होंने अपने स्वयं के पुत्र को भेजा। उन्होंने समस्या को किसी दूरस्थ और महत्वहीन चीज के रूप में नहीं लिया। अपने पुत्र यानी यीशु के रूप में उन्होंने संघर्ष रहित मानवता की अव्यवस्थित गड़बड़ी में मानवीय स्थिति को व्यक्तिगत रूप से अपनाया ताकि इसे हमेशा के लिए ठीक किया जा सके। हालेलुया! उन्होंने मेरी अव्यवस्थित गड़बड़ी संघर्षरत मानवता की गड़बड़ी में प्रवेश किया ताकि इसे हमेशा के लिए ठीक किया जा सके। जब आदम ने पाप किया तो वो
परमेश्वर से भाग गया, लेकिन जब विश्वास किया तो वापस आया। विश्वासी वापस आता है, उनके पास वापस आता है। यही होता है, यहीं से शुरू होता है। इसलिए आज यदि आज आप यहां हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं मानवता से संघर्ष कर रहा हूं। मेरे पास एक अव्यवस्थित गड़बड़ी है। मैं मानता हूं बाहर से मैं पैसा कमाता हूं, मुझे स्कॉलरशिप मिलती है, मैं यूनिवर्सिटी में हूं, मैं NYU में हूं, मैं आज यहां हूं या फ्रंट ऑफिस में हूं, ब्रॉडवे पर हूं, सूची में हूं, बिल्कुल एंथनी हॉपकिंस की तरह ए सूची में। आप उन अत्याचारी, बीमारी आप में वास करने वाले से नहीं निपट सकते। आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं, पर्याप्त रूप से अमीर नहीं है उसके लिए। इसलिए आपको मदद चाहिए उससे जिसका नाम है यीशु। ये वही है। हर किसी का सिर ऊपर हो, किसी एक का नहीं, हर किसी का। हर एक आंख खुली हो। ये व्यवसाय है, क्योंकि आप में से कुछ लोग $6 की कमी से तंग आ चुके हैं। इतने तंग आ चुके हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं आप खाली हाथ रह जाते हैं। आप अभी भी दोषी महसूस करते हैं। आप कह रहे हैं मदद कहां है, पर यीशु आते हैं आज आपको स्वतंत्र करने। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं उनके साथ संबंध के लिए। कमान संभालते हैं और कहते हैं मुझे अंदर आने दो और तुम्हें अंदर से बाहर तक बदलने दो। और वो नया संबंध बस कहलाता है नए सिरे से जन्म लेना। बस यही तो है वो नए सिरे से जन्म लेना। उसका क्या मतलब है पास्टर टिम? आपको नया मौका मिला है, न केवल एक दूसरा मौका बल्कि एकमात्र मौका अपने अंदर के मसीह के साथ विजय में जीने के लिए। विजय विख्यात है कि परमेश्वर आते हैं और आपको बदल देते हैं अंदर से बाहर तक। परमेश्वर आते हैं और बदल देते हैं। आप में से कुछ $6 कम रहने से बहुत तंग आ चुके हैं। आप कह रहे हैं मुझे जीवन में उनकी जरूरत है, मुझे इस चीज की जरूरत है, इसने मेरे जीवन पर अधिकार कर लिया है। $6 कम है, पर आज मैं मसीह को अपने जीवन में चाहता हूं। मैं बदला हुआ जीवन चाहता हूं हर एक के साथ। सुनिए दोस्तों, इस समय आपकी कार के बारे में चिंता करने के लिए बहुत कुछ दांव पर है, बहुत कुछ दांव पर है। इसलिए मैं अपनी कार की पूरी कीमत नहीं चुकाऊंगा। यहां बहुत कुछ दांव पर है। अनंत काल दांव पर है। आपका बाकी का जीवन दांव पर है, आपका बचा हुआ जीवन। आप में से कुछ लोग उम्र दराज हैं जिन्हें एहसास हो रहा है कि पाप ने क्या कुछ किया है, और आज आप कहना शुरू करते हैं कि मुझे मदद की जरूरत है, मुझे यीशु चाहिए। टाइम स्क्वायर चर्च की नहीं, धर्म की नहीं, मुझे यीशु की जरूरत है। मसीहियत किसी स्थान पर आना नहीं है, ये व्यक्ति के पास आना है। एक ही व्यक्ति। बालकनी या ऑनलाइन में देख रहे हो तो मैं चाहता हूं आप सुनो। पास्टर टिम, $6 की कमी अब बहुत हुई। मैं अपने अंदर मसीह को चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा जीवन बदल जाए। मैं अपने अंदर यीशु को चाहता हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के इसी समय अपने हाथ ऊपर उठाइए मेरे साथ। मैं उन्हें चाहता हूं अपने अंदर, अपने अंदर, अपने अंदर। मैं उन्हें चाहता हूं। कहिए मेरे साथ, हाथ ऊपर रखिए। चलिए मैं आपको बताता हूं मैं क्या करूंगा। सुनिए, मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ दिखाकर वहां खड़े ना रहें, अपनी सीट से बाहर निकले और मुझे यहां मिले, जहां मैं चाहता हूं कि आप अपनी सीट से निकलकर यहां आए। बालकनी वाले, आगे वाले, वहां से उठिए और यहां आगे आकर मेरे सामने खड़े रहिए। चलिए, आइए। आज परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेंगे। चलिए बालकनी वाले, आज एक नया दिन होगा। मेन फ्लोर, आइए, आगे बढ़िए। मेन फ्लोर, आगे आइए। ऑनलाइन वाले वहीं बने रहिए। हम आपके साथ ऑनलाइन प्रार्थना की शुरुआत करेंगे कुछ ही क्षणों में। नाइजीरिया और रवांडा में जो लोग हैं, हम आपको भूले नहीं, हम आपके साथ बने रहेंगे। आज मैं स्वतंत्रता चाहता हूं और परमेश्वर के साथ बना रहना चाहता हूं। अपने दोस्त को अगर आप ये कहना चाहते हैं तो कहिए, मैं आज उसके साथ बना रहना चाहता हूं। और आप अपनी सीट से उतरिए। बालकनी वाले नीचे आइए, यहां आकर मेरे सामने खड़े हो जाइए। मेन फ्लोर वाले आगे आ जाइए ताकि बालकनी वाले नीचे आ सके। क्या हम इसे गा सकते हैं मार्क? मुझे वो सुर देना जरा। हम गाकर कहते हैं, मेरा पाप खंड में नहीं है बल्कि ये संपूर्णता में है। मेरा पाप खंड में नहीं। I sin not in part, but the whole is nailed to the cross. Come on, sing it, church. Is nailed to the cross, and I bear it no more. Come on, praise the Lord, praise the Lord. Oh, sing it one more time.
cross. Come on, sing it again. My sin. Sing it, everybody. My sin. Oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part. My sin not in part. चलो भी सब गाइए इसे एक साथ मिलकर गाओ सब। चलो भी ऊंची आवाज में हाथ उठाकर गाओ सब। गाइए सब एक साथ मिलकर गाइए। कम ऑन चर्च। सब साथ मिलकर गाओ, हाथ पकड़ कर गाओ। Come on, गाइए मेरे साथ। हर कोई जो यहाँ मौजूद है गाइए। वो लोग जो यहां पर हैं मेरी ओर एक सेकंड के लिए देखिए। ये आपके लिए स्वतंत्रता का दिन होगा। ये वही मार्ग होगा। मैंने देखा, आज रात मैं चल रहा था और जब मैं चल रहा था मैंने आपको देखा। ये आज का दिन स्वतंत्रता का दिन। ये कुचलने वाला भार, वो तानाशाह शासक, वो जेल वार्डन, वो बीमारी आज नियंत्रण करना चाहती है। परमेश्वर उसे तोड़ देते हैं और ये शुरू होता है नए सिरे से जन्म लेने से। मसीह आते हैं, ओके मेरा अनुसरण कीजिए, ना केवल रेसिडेंट के रूप में, वो आते हैं प्रेसिडेंट के रूप में। वो आते हैं और कहते हैं अब मैं इंचार्ज हूं, आप बाहर निकलो। और सुनो, जब वो आएंगे तो वो फर्नीचर बदलना शुरू करेंगे। तब आप अपने जीवन से कुछ लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, पर अब वो प्रेसिडेंट हैं, इसलिए वही सभी चीजों को नियंत्रित करते हैं। बाइबल में लिखा है कि कोई भी मनुष्य जब तक नए सिरे से जन्म नहीं ले लेता वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। और आज वो मुकाम हम हमेशा कहते हैं कितना आसान, क्या ABC के जैसा। सबसे पहला है A यानी स्वीकार करना, क्या कि मैं पापी हूं, जो है रोमियो 7। B यानी विश्वास करना कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा उस पाप को नष्ट करने के लिए, जो है रोमियो 7 और 8। और फिर C यानी मानना, जो है रोमियो 20, कि प्रभु अब आप इंचार्ज हैं। प्रेसिडेंट के रूप में मैं अपने जीवन के प्रभु के रूप में आपको स्वीकार करता हूं। मैं चाहता हूं हम सब मिलकर प्रार्थना करें, प्रिय प्रभु यीशु, कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मेरा मानना है कि क्रूस पर आपने मेरा पाप लिया, मेरी लज्जा ली, मेरी दोष भावना ली और आप इसके लिए मरे। आपने अधोलोक का सामना किया ताकि मुझे न करना पड़े। आप मुर्दों में से जी उठे, मुझे स्वर्ग में एक स्थान, धरती पर एक मकसद और अपने पिता के साथ आज एक रिश्ता देने के लिए। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पाप से मन फिराता हूं, नए सिरे से जन्म लेने के लिए। चलिए अब मेरे साथ जोर से कहिए, परमेश्वर मेरे पिता है, यीशु मेरे उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, बाइबल मेरी मार्गदर्शक है और स्वर्ग मेरा घर है, यीशु मसीह के नाम पर। और सब मिलकर कहिए आमीन, आमीन।